राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 33 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस सूची में 7 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। वसुंधरा राजे को उनकी सीट झालरापाटन से उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट आने के बाद से ही सूबे की सियासत में वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा का नया दौर शुरू हो गया है। चर्चा ये कि वसुंधरा के लिए इस लिस्ट में क्या संदेश हैं। नरपत की सीट से बीजेपी ने सांसद दिया कुमारी उम्मीदवार बनाया था। दिया कुमारी जयपुर राजघराने से आती हैं और वसुंधरा राजे से उनके संबंध ठीक नहीं माने जाते। पहली लिस्ट में दिया को टिकट वसुंधरा का नाम नहीं होने और कई समर्थकों के टिकट कटने के बाद कहा तो यह तक जाने लगा कि पार्टी अब वसुंधरा राजे से आगे देख रही है। बीजेपी महारानी वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में महारानी दिया कुमारी को आगे करने का मन बना चुकी है। ये चर्चा बेवजह भी नहीं थी। संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली का संचालन हो या बीजेपी के दूसरे कार्यक्रम, पार्टी में दिया कुमारी को मिल रही तरजीह भी कयासों को और बल दे रही थी। सांसद दिया को जब बीजेपी ने नरपत की जगह विद्यानगर जैसी सेफ सीट से टिकट दिया तब इसे वसुंधरा के लिए बड़े झटके की तरह देखा गया। लेकिन अब जब बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ चुकी है, विमर्श की दिशा बदल गई है। वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य पर तब सवाल उठ रहे थे, अब ये कहा जाने लगा है कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाने लगा है। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर वसुंधरा की छाप साफ नजर आ रही है। वसुंधरा का टिकट तो है ही, बीजेपी ने दर्जन भर से अधिक ऐसे नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है जिन्हें राजे समर्थक माना जाता है। बीजेपी की इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका टिकट कटना इस बार तय माना जा रहा था। इनमें कालीचरण सर्राफ का नाम भी शामिल है। कहा जा रहा था कि आंतरिक सर्वे में वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले कालीचरण की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जब दूसरी सूची आई, पार्टी ने मालवीय नगर से कालीचरण को मैदान में उतार दिया है। वसुंधरा के करीबी नरपत को भी बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से टिकट दे दिया है। इस लिस्ट में बस कालीचरण और नरपत ही नहीं, वसुंधरा गुट के कई और नेताओं के भी नाम हैं। बीकानेर राजघराने की सिद्धि कुमारी को बीकानेर पूर्व, प्रताप सिंघवी को छाबड़ा, कैलाश वर्मा को बगरू, संतोष अहलावत को सूरजगढ़, गोविंद प्रसाद को मनोहर थाना, बिहारीलाल बिश्नोई को नोखा से टिकट मिला है। बीजेपी ने धरियावद से कैलाश मीणा, नूहर से अभिषेक मटोरिया, रेउदर से जगसीराम कोहली और सांगरिया से गुरदीप शाहपीनी पर दांव लगाया है। ये सभी वसुंधरा गुट के हैं। राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी। अब दूसरी लिस्ट के बाद कहा तो ये भी जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी हैं। ऐसा केवल इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि लिस्ट में वसुंधरा और उनके समर्थकों के नाम हैं। ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ की सीट पार्टी ने बदल दी है। चुरू से विधायक राठौड़ को पार्टी ने इस बार तारानगर सीट से टिकट दिया है। राजेंद्र राठौड़ की गिनती वसुंधरा विरोधियों में तो होती ही है, उन नेताओं में भी होती है जिन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार माना जाता है।